रहीम वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। मैं सैयद मुबशर हुसैन फ़ाइनल ईयर MBBS के एग्ज़ाम दे चुका हूँ। जो मुझे नहीं जानते उनके लिए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फार्माकोलॉजी आपने मेडिकल स्कूल में MBBS में कैसे स्टडी करनी है। तो फार्माकोलॉजी के बारे में एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि ये रट्टे वाला सब्जेक्ट है। रट्टे वाला नहीं है, ये अप्लाइड फिजियोलॉजी है। आपको फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अगर आपके हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नहीं समझ सकते। तो बाकी इसमें जो एक क्लास है उसमें ड्रग की लिस्ट याद करना वो बात वाली बात है। वो जब आप कॉन्सेप्ट आपको हो, जैसे एस इनहिबिटर्स है, आर्ब्स है या डायूरेटिक्स है, उसका फिजियोलॉजी आपको अगर आती है तो आपने वहाँ पे किसी चीज़ को ब्लॉक करना है, किसी चीज़ को इन्हेंस करना है, आपको मैकेनिज़म्स आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एक ड्रग को रख लें, फिर उस ड्रग की लिस्ट आप आहिस्ता-आहिस्ता बनाते जाएँ, ऐड करते जाएँ। तो रिसोर्सेज़ जो है उसमें डिफरेंट रिसोर्सेज़ यहाँ तारा लोग रीड करते थे। बुक है तारा, इंडियन कोई ऑथर है। उसके अलावा इंटरनेशनली रिकमेंडेड लिपिनकोड और केटजंग है। केटजंग एक बड़ी केटजंग है, एक छोटी केटजंग है। तो छोटी केटजंग मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन बेस्ट रिसोर्स जो मस्ट डू है वो कैप्टान फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स, नोट्स और लेक्चर्स। सिर्फ लेक्चर नोट्स नहीं, लेक्चर नोट्स प्लस लेक्चर्स। क्योंकि लेक्चर्स में वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, आपको समझाएगा। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी है तो उसमें वो आपको कॉन्सेप्ट समझाएगा, और उसमें जो एग्जांपल्स होते हैं वो अगर आपको ना आए तो उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए होते हो। तो वो जो एग्जांपल के लिए ड्रग यूज़ किया गया होता है वो आपको ना भी आता हो, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रिंसिपल है उसके अंदर उसको समझना है आपने, और वो समझाता है बहुत अच्छे से। लाइनो राइमन है और एक दूसरा स्टीफन हैरिस है, दोनों के लेक्चर्स आपने सुनने हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, उसमें मैंने लाइनो राइमन वाले किसी ने यूट्यूब पे अपलोड किए थे, वो मैंने शेयर किए थे। अगर नहीं भी है, आप किसी सीनियर से या किसी फेलो से, यूएसएमएल जो दे रहा है उनके पास होते हैं, उनसे आप ये लेक्चर्स उठा लें और लेक्चर्स सुने, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है अगर मज़ीद उसको इन्हेंस करना चाहते हैं कैप्लान करने के बाद, तो फिर आप जाके लिपिनकोड से या कैटजंग, जो शॉर्ट कैटजंग है, उससे आप उसको रीड कर सकते हैं। आपको चीज़ें पहले से ही समझ आई होंगी, आप वहाँ से रीड करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बल्कि आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, लिपिन कोड में जो रिव्यू क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने यूट्यूब में, ये चैनल में मैंने अपलोड किया था प्लेलिस्ट में कुछ, मेरे ख्याल में ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी के, वो वहीं के लिपिन कोड के रिव्यू क्वेश्चंस थे, उनको मैंने सॉल्व किया था। वो जो कॉन्सेप्ट है मैंने उनको रिव्यू कराने के लिए। तो केपलान लेक्चर्स मस्ट है, केपलान लेक्चर्स मस्ट है, केपलान लेक्चर्स मस्ट है, स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्टिल्ड है। ठीक है, और वो कम नहीं है, आप उसे कम ना समझे, वो इनफ है, वो भी कंप्लीट नहीं होता है। मेरा एक सीनियर है LRH में भी, पल्मोनोलॉजी में TMO है, हसनैन भाई। उन्होंने उनकी डिस्टिंक्शन थी KMU में फार्माकोलॉजी में, उन्होंने यही किया था, केपलान लेक्चर्स किए थे, केपलान लेक्चर नोट्स किए थे। उसके बाद वो कह रहा था कि उसने केटजंग या लिपिनकोड उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, उसको उसने रीड दिया था साथ में। मैंने तो केपलान किया था, और जब इधर लोग तारा पढ़ते थे रीड किया, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट थे उन्होंने जो लिखा था उससे अच्छा मुझे आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे इन्फ्लेमेशन आप अगर करना चाहते हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो आपको पहले इन्फ्लेमेशन का पता होना चाहिए। और इन्फ्लेमेशन पैथो में आप पढ़ोगे, इन्फ्लेमेशन समझने के लिए फिर आपको इम्यूनोलॉजी आनी चाहिए। जनरल इम्यूनोलॉजी आप कर चुके हो, फिर आप इन्फ्लेमेशन समझेंगे, इन्फ्लेमेशन आप समझ चुके हो, फिर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आएंगे। ऐसे ही जम लगा के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में आओगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, और केपलान में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आपको दिए गए हैं, दूसरी इम्यूनिटी या इन्फ्लेमेशन के बारे में नहीं बताया, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये यहाँ से समझ नहीं आ रही है। तो प्री रिक्विजिट्स आपने करने, जैसे फिजियोलॉजी, मैंने कहा कि फार्माकोलॉजी इज अप्लाइड फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी आपको समझ आई होनी चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा नहीं है, तो कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं होते फिजियोलॉजी में, तो उसका मेथड मैं आपको बेस्ट तरीका मेरे ओपिनियन में जो है वो मैं आपको देता हूँ, जो मैंने भी यूज़ किया था। वो ये है कि आप CVS कर रहे हो जैसे, तो एंटी एरिथमिक समझने के लिए आपको एक्शन पोटेंशियल्स आना चाहिए। खैर, आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा आइडिया होता है आप लोगों को। तो आप ऐसे करें, CVS या CNS जो भी आप फार्माकोलॉजी कर रहे हो, वो केपलान लेक्चर्स से सुनो। उसी वक्त इस तरह कर लो, यूवर्ड उठा लो ऑफलाइन जो मिलता है, उसमें से CVS की फिजियोलॉजी कर लो। तो वो फिर उसमें यूवर्ड में फिजियोलॉजी वो वाली होती है जो आपको फार्मा समझने में या पैथो समझने में या मेडिसिन समझने में हेल्पफुल हो। तो आपके फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी रिव्यू हो रहे होंगे, और वो आपको फार्मा समझने में भी हेल्पफुल होगी। तो बेस्ट रिसोर्स जो है वो केपलान लेक्चर नोट्स है, और वो मस्ट डू है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है, आप केटजंग को रीड दे या तारा को रीड दे, आपकी मर्जी है। लेकिन केपलान लेक्चर नोट्स लेक्चर्स के साथ मस्ट है, स्पेशली लाइन और राइमन वाले, वो इंटीग्रेट करता है, कमाल की इंटीग्रेशन होती है, वो मेडिसिन में आपको
काम आएगी, वहाँ से कर ले। अच्छा, एक चीज़ है जो कीमोथेरेपी है, एंटी माइक्रोबियल्स, वो ज़रा उसमें रट्टा है, लेकिन उसको भी आप डिस्टिल डाउन कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल बना सकते हो उसको। क्यों, आप अगर जर्नल माइक्रोबायोलॉजी आप समझ के आए हो तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। और माइक्रो के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए रिसोर्सेज जो है समझने के लिए कि प्लान ही उसका भी अच्छा है, लेकिन स्किच एक अच्छा है रिसोर्स, मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन स्किच रटने के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, उससे चीज़ें मेमोराइज हो जाती है। तो चले, थैंक यू वेरी मच। यही है सम अप, ये है कि आप केपलान लेक्चर नोट्स मस्ट करें फार्माकोलॉजी के, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आगे मेडिसिन में भी आपको काम आएगी और फार्माकोलॉजी भी आपको समझ आएगी। बेस्ट ऑफ लक।